हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों पे। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइंस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के प्रश्नों की हम। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। चार ऑप्शन दिया गया है: सानिया मिर्जा, मारिया शारापोवा, नाओमी ओसाका और हेंगिस। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है नाओमी ओसाका। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि नाओमी ओसाका कहाँ से खेलती हैं। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं। ये जापान की तरफ से टेनिस खेलती हैं और इन्होंने जो अभी हाल ही में अपना रिकॉर्ड कायम किया है वो अमेरिका की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को पीछे करके उनके स्थान पे इन्होंने अपना स्थान बनाया है। ठीक, अब इनकी जो इनकम है वो कितनी है। तो इन्होंने जो अभी हाल ही में इनकम जनरेट की है अपनी, एक साल में इन्होंने जो अपना इनकम जनरेट किया वो 37.4 मिलियन है। ठीक, 37.4 मिलियन। और इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके पास था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि इसके पहले यह रिकॉर्ड मारिया शारापोवा के पास था, जो कि रूस की खिलाड़ी हैं, रूस की तरफ से खेलती हैं और इन्होंने 2015 में 29.7 मिलियन डॉलर कमाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में सबसे तेज़ इंटरनेट चलाने में कामयाबी हासिल की है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है: अमेरिका, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने, मोनास साइनबर्ग RMIT यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सबसे तेज़ इंटरनेट चलाने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या थी। तो इसकी स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड थी। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि इन्होंने जो स्पीड दी उसमें डाउनलोडिंग क्षमता कितनी थी। तो उसमें डाउनलोडिंग क्षमता 1 सेकंड में 1000 फिल्मों को डाउनलोड किया जा सकता है, इतनी उसकी क्षमता थी। अब यहाँ पे बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सबसे बड़ा नगर सिडनी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और प्रधानमंत्री यहाँ के स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: दुनिया के किस मंदिर को सबसे बड़ा रसोई घर कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, रंगनाथ मंदिर, स्वर्ण मंदिर। तो यहाँ पे चार मंदिर दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो है स्वर्ण मंदिर। अब यहाँ पे बात हुई है अंकोर वाट मंदिर की। तो आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो अंकोर वाट मंदिर के नाम से हम जानते हैं। और उसके बाद जो नंबर आता है वो रंगनाथ मंदिर का है। तो रंगनाथ मंदिर इसके बाद जो है आता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। और अंकोर वाट मंदिर आपके कंबोडिया में स्थित है। ठीक, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। और स्वर्ण मंदिर की अगर हम बात करें तो ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ठीक, और स्वर्ण मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे डेली प्रतिदिन 75,000 से 1 लाख लोग निःशुल्क भोजन करते हैं, जो कि किसी धार्मिक उत्सवों पर अगर कोई धार्मिक उत्सव पड़ जाए तो वहाँ पे ये संख्या बढ़ भी जाती है, वो 1 लाख के ऊपर भी चली जाती है। ठीक, अब इसकी जो स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। और कब करवाया था? तो दिसंबर 1588 में इन्होंने हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी। और इसकी जो निर्माण किया था वो किसके द्वारा किया गया था, मतलब किसने इसका निर्माण किया था? तो ये जो इसकी नींव जो है रखी थी वो एक सूफी संत ने रखी थी, उनका नाम साईं मियाँ मीर था। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ जैसे कि हमने आपको बताया कि स्वर्ण मंदिर भारत में स्थित है, भारत के पंजाब में स्थित है, इसे सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल कहा जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है: भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और वो कितनी बार लागू किया गया था, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 49 टाइम जो है इनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक, इंदिरा गांधी की बात आती है तो इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया था। और सबसे पहले जो किस राज्य में किया गया था, सबसे पहले पंजाब में हुआ था। पंजाब में सबसे ज़्यादा दिन भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक, यहाँ पे बात आती है इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी के बारे में हम जान लेते हैं। इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और ये एकमात्र अभी तक जो है महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, अब इनके कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। तो लगातार ये 3 बार 1966 से 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री हुई, और चौथी बार 1980 से 1984 के दशक में इनकी हत्या हो गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुत्री थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय महिला मेजर को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सुमन गवनी, कार्ला मोंटेरो, इंदु सिन्हा, माधुरी कनितकर को। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सुमन गवनी। सुमन गवनी को एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से अभी सम्मानित करने की घोषणा की गई है, और यह जो है 2019 के अवार्ड की घोषणा है। ठीक, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय शांति रक्षक को यह सम्मान प्राप्त होगा। मतलब आप यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये पहली भारतीय महिला है जिनको यह सम्मान मिल रहा है। सुमन गवनी संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी, और यह सम्मान इन्हें 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति दूत अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन दिया जाएगा। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, इनको 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति दूत अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन दिया जाएगा। और इनके साथ साथ एक महिला जो कि ब्राज़ील की हैं उनको भी इस सम्मान से नवाजा जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन रखा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसरो, नासा, रोसकॉस्मोस, उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नासा। नासा ने अभी इसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन रखा है। ठीक, अब यहाँ पे जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो नैन्सी ग्रेस रोमन को हबल स्कोप टेलीस्कोप की जननी के रूप में जाना जाता है। नैन्सी ग्रेस रोमन नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी थी, इसीलिए इन डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस के रोमन के नाम पे रखा गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं कि ब्रह्मांड में खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया था। इन्होंने मतलब नैन्सी ग्रेस रोमन ने। ठीक, अब यहाँ पे डब्ल्यू फर्स्ट की बात हुई है, तो डब्ल्यू फर्स्ट के बारे में हम आपको बता दें कि डब्ल्यू फर्स्ट जो है नासा की फ्यूचर टेलीस्कोप प्लान था, जो कि इन्होंने अभी इसको लॉन्च नहीं किया है, और इनका अभी हाल ही में इसका नाम बदल दिया है, और इसे जो लॉन्च करना था इनको वो 2025 तक इसको लॉन्च करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे जैसे डब्ल्यू फर्स्ट की बात हुई है, तो डब्ल्यू फर्स्ट का पूरा नाम भी जानना ज़रूरी है। तो डब्ल्यू फर्स्ट का पूरा नाम वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे 2025 में इनको लॉन्च करना था, इसकी इन्होंने योजना बनाई है, लेकिन अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया गया है। और यह अगली पीढ़ी की मतलब नेक्स्ट जनरेशन की टेलीस्कोप थी। ठीक है, मतलब डब्ल्यू फर्स्ट जो है वो इनके नेक्स्ट
जनरेशन की टेलीस्कोप थी। इसका अभी हाल ही में नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ब्रिटिश लेखिका ने अपनी नई पुस्तक दी इकाबाग को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जेडी स्मिथ, जेके रोलिंग, हिलेरी मांटेल, सारा वाटर्स। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है जेके रोलिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। तो आपको इनके बारे में हम बता दें थोड़ा सा। इस समय की ये एक मानी जानी लेखिका हैं। अंग्रेजी में लिखा उनका उपन्यास हैरी पॉटर 21वीं सदी का सबसे ज़्यादा मशहूर उपन्यास है और इनका जन्म 31 जुलाई 1965 में यूके में हुआ था। ठीक। और इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो लीजन ऑफ ऑनर लोकस अवार्ड फॉर बेस्ट फैंटास्टी नोवेल के लिए इनको यह अवार्ड मिला था। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो इनके बारे में बता दें कि इन्होंने जो उपन्यास लिखा था वो 7 उपन्यास पर आधारित एक जो है पिक्चर बनाई गई थी जिसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। और हैरी पॉटर और डेथली के बाद यह जो है जो अभी इन्होंने इकाबाग पुस्तक को लॉन्च करने की घोषणा की है, यह एक बच्चों की किताब है, बच्चों की कहानी के आधारित पर इसको जो है लॉन्च करेंगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मसाला निर्माण कंपनी सनराइज फूड के साथ अभी हाल ही में किस कंपनी ने 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौता किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आईटीसी, नेस्ले, पतंजलि और हिमालय। सही उत्तर आपका जो है वो है आईटीसी। अब आईटीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आईटीसी का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है। ये भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी और इसमें 30,000 से अधिक कार्यकारी मतलब कर्मचारी जो है वो काम करते हैं। यहाँ पे बात हुई है आईटीसी की, तो आईटीसी का पूरा नाम जान लेते हैं। इसका पूरा नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक। अब इसके प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? तो ये सिगरेट, लाइफ स्टाइल रियलिंग, जैसे कि आपका हम कह सकते हैं कि जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो आपको ज़रूरतें होती हैं उसके सामानों की ये उत्पाद करती है। सिगरेट बनाती है। पर्सनल केयर, जैसे कि पर्सनल केयर में जो हम खुद के लिए सामान यूज़ करते हैं वो आते हैं। ग्रीटिंग गिफ्ट्स, स्टेशनरी सामान, माचिस, अगरबत्ती, ये आदि सब चीज़ों का उत्पाद करती है, मतलब इसको बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत हाल ही में किस सुरंग का उद्घाटन किया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, जवाहर सुरंग, चंबा सुरंग, अटल टनल, पीर पंजाल। यहाँ पे सही आंसर आपका जो है वो चंबा सुरंग है। ठीक। 26 मई 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह 4 धाम परियोजना के तहत चंबा टनल ब्रेक थ्रू इवेंट का उद्घाटन किया। ठीक। अब आपको बता दें कि यहाँ पे अभी जितनी भी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं वो सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हो रही हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के चलते, इस महामारी के चलते जो भी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं वो सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही संपन्न कराई जा रही हैं। ठीक। अब आगे आपको बता दें कि 4 धाम महामार्ग विकास योजना की आधारशिला 27 दिसंबर 2016 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रख दी गई थी और वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 12,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ इस 2 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। और चंबा सुरंग के बारे में आपको बता दें तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र, जैसे जो आपका बता दें कि टिहरी गढ़वाल एक ज़िला है, उस ज़िले में चंबा शहर हिल स्टेशन के नीचे ऋषिकेश धरासू मार्ग पर यह खोदा गया है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 3, 4, 5 और 7। तो आपका सही आंसर 7 है। यहाँ पे 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 16 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 118 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक, अब पद्म विभूषण से जिनको जिनको सम्मानित किया गया था उनके नाम हम जान लेते हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस, जिनको मरने के बाद जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये इनका जो क्षेत्र था वो लोक सेवा से था और बिहार के रहने वाले थे। अरुण जेटली, इनको भी मरणोपरांत ही पद्म विभूषण मिला और ये भी लोक सेवा दिल्ली से बिलोंग करते थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस से बिलोंग करते थे और लोक सेवा ही इनका भी क्षेत्र था। एमसी मैरी कॉम खेल खेल इनका जो है जो क्षेत्र था वो खेल खेल जगत था और ये मणिपुर से बिलोंग करती थी। ठीक, छन्नूलाल मिश्रा, इनका जो क्षेत्र था वो कला के क्षेत्र में, इनको उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण मिला। सुषमा स्वराज, लोक सेवा इनका क्षेत्र था, दिल्ली से बिलोंग करती थी ये। और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, इनको अध्यात्म में मिला और ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अपने उन 10 प्रश्नों का जो कि हम 1 लाइन में आपको दे रहे हैं और आपको सोचना है, उसका आंसर देना है। तो चलिए हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो चलते चलते हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 1 लाइन में ही आपको जो है मिल जाएंगे। तो इसका आपको अपने मन में ही सोच के इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपने 1 लाइन के प्रश्नों। तो आइए शुरू करते हैं अपने 1 लाइनर क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, त्वचा, वृक्क, यकृत और रक्त। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या हो सकता है? फटाफट सोचिए। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यकृत। तो अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? स्टार्च का, सुक्रोज का, ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का। तो फटाफट इसको सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो है ग्लूकोज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है आपका। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, गाय, भैंस, मानव और बकरी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, मानव। अब अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं वसा एवं विटामिन्स, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एवं खनिज, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, विटामिन एवं खनिज। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, कैल्शियम, लौह, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लौह। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, सोडियम। अब अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 60 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम और 120 ग्राम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है?
ये यहाँ पे रॉन्गली लिख उठा है 150 ग्राम, इसको आप सही कर लीजिएगा, 150 माइक्रोग्राम होगा ये। ठीक, 150 माइक्रोग्राम होगा ये। तो आपका जो सही आंसर है वो भी आपका ऑप्शन बी ही होगा, 150 माइक्रोग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? ग्लोबिन, आर्निथीन, एल्बुमिन, ग्लूटेलिन। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन ये दिया गया था, इसमें आपका आंसर क्या हो सकता है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है एल्बुमिन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, अपने आंसर से मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक क्या होता है? तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो संक्रमण का सामना करता है, रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो कीटाणुओं से रक्षा करता है, और मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, किसी सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लोरोमाइसेटिन क्या है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, प्रतिजीवाणुक, प्रति अवसादक। तो इन चारों में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो जो यहाँ पे सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रतिजीवाणुक। ठीक, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज। तीन चारों में से आपका आंसर क्या हो सकता है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसमें आपका सही आंसर है। ठीक, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम, कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।